दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने दोस्तों मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। गिरफ्तारी के बाद में इंटेरोगेशन में किशोर ने बेशर्मी से कहा है कि परमात्मा ने आदेश दिया था इसलिए यह किया था, अगर वो फिर से आदेश आएगा तो फिर वो दोबारा करेगा, यानी कि फिर से जूता फेंकेगा। यह बयान दोस्तों न केवल कोर्ट की गरिमा पर सवाल खड़े करता है बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को चुनौती देता नजर आता है। लेकिन दोस्तों इस घटना का फायदा उठा करके विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक सभी मोदी सरकार को बेवजह निशाना बना रहे हैं, जैसे कि यह हादसा केंद्र की नीतियों का नतीजा हो, जैसे कि राकेश किशोर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। क्या एक वकील की पागलपंती को राजनीतिक हथियार बनाना उचित है? आइए इस कांड के नए आयामों, किशोर की अतीत और विपक्ष की हिपोक्रेसी को समझते हैं। 6 अक्टूबर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हुई इस घटना के बाद में मंगलवार को राकेश किशोर ने मीडिया को दिए बयान में खुद को परमात्मा का दूत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका खारिज करने पर सीजेआई गवई की टिप्पणी से मैं बेहद आहत हुआ था। यह सनातन धर्म का अपमान था। परमात्मा ने कहा कि इसलिए जूता फेंका, यह मेरा दिव्य कर्तव्य था और कोई भी पछतावा नहीं है। किशोर का यह बयान दोस्तों न केवल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद में एक्शन के नाम पर जो हुआ उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सीधा सवाल खड़ा कर देता है। सीजेआई गवई ने स्पष्ट कहा था कि उनकी टिप्पणी कानूनी थी, न कि धार्मिक भावनाओं पर, लेकिन किशोर जैसे जो वकील हैं वो इसे तोड़ मरोड़ करके हिंदू भावनाओं का सहारा ले रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत किशोर की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया था, जो कि एक सही कदम था, लेकिन उनका फिर से करूंगा वाला बयान साबित करता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है। सोशल मीडिया पर राकेश किशोर को अरेस्ट करो इस तरीके के तमाम हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लाखों यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट में हिंसा को दिव्य कर्तव्य का नाम देना उचित है। किशोर का यह रुख न केवल सीजेआई गवई की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि पूरे सनातन समाज को गुमराह करने की कोशिश लगता है। मोदी सरकार ने दोस्तों इस मामले में सख्ती दिखाई है, लेकिन विपक्ष इसे जातिवादी हमला बता करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी तरह से बकवास और बेबुनियाद है। इस कांड का असर दिल्ली के मयूर विहार स्थित रिवरव्यू अपार्टमेंट तक पहुंच चुका है, जहां पर राकेश किशोर का अपार्टमेंट है वो रहता है। सोसाइटी के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं। वो जूते की मालाएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और संविधान की प्रतियां लेकर के नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने यह कहा है कि यह संविधान पर हमला है। ऑनलाइन सीजेआई के खिलाफ में जातिवादी टिप्पणियां फैलाई जा रही हैं, सरकार को हटाना चाहिए। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि क्या सौरभ भारद्वाज जैसे नेता इस घटना को आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सोसाइटी के निवासियों ने किशोर के खिलाफ में पुरानी शिकायतों की भी बात करी है, तमाम पुरानी शिकायतों को भी उजागर किया है। 70 वर्षीय पुरुषोत्तम ने बताया है कि साल 2021 में किशोर ने एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट की थी। एक अन्य निवासी कौशल ने कहा कि किशोर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जातिवादी और धार्मिक गालियां देते थे। तकरीबन 1 साल तक उन्होंने हमें डराया धमकाया। सुरक्षा गार्डों के मुताबिक किशोर का परिवार अब विजिटर्स को घर में नहीं घुसने दे रहा है और दावा कर रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है। दिल्ली पुलिस ने सोसाइटी के बाहर भारी बल तैनात करके बैरिकेड लगाए हैं और प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि एफआईआर दर्ज की जाए, और यह घटना साबित करती है कि राकेश किशोर का जो व्यवहार है वो पुराना है, लेकिन विपक्ष इसे दलित सीजेआई पर हमला बता करके मोदी सरकार को कोस रहा है। आप लोग समझिए कि विपक्ष की हिपोक्रेसी देखिए। जज की भी जाति निकाल करके इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी गई।
जैसे केंद्र ने यह खुद कांड करवाया हो। यह जूता कांड एक व्यक्तिगत अपराध है, लेकिन विपक्षी दल इसे राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने प्रदर्शन में हिस्सा लेकर के इसे संविधान पर हमला करार दे दिया और केंद्र सरकार पर जातिवादी टिप्पणियों को रोकने का आरोप लगाया। क्या आम आदमी पार्टी भूल गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान भी कोर्ट में ऐसी घटनाएं हुई थीं? इस तरीके से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार न्यायपालिका को कमजोर कर रही है। कैसे मोदी सरकार न्यायपालिका को कमजोर कर रही है, जयराम रमेश बताएंगे। क्या राकेश किशोर बीजेपी का नेता है? सीजेआई गवाही पर हमला इसका प्रमाण है, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, किशोर को गिरफ्तार किया गया और गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन घृणा फैलाने वालों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। विपक्ष की दोस्तों यह रणनीति पुरानी है, हर घटना को मोदी सरकार पर चढ़ा दो। याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी तो कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का कत्ल करार दे दिया था। अब सीजेआई गवाही पर जूता कांड को दलित उत्पीड़न का रंग दे करके वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष एक पागल वकील के बयान को मोदी सरकार का मुद्दा बना रहा है। सीजेआई गवाही को न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष की शरारतें नहीं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस कांड से हिंदू दलित विभाजन की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने सीजेआई गवाही को पूरा समर्थन दिया है। दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा से पहले यह विपक्षी हल्ला क्यों मच रहा है? क्या यह रूस और भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने की साजिश है? मोदी सरकार की साफ नीति रही है कि न्यायपालिका का सभी को सम्मान करना पड़ेगा और सीजेआई गवाही पर यह हमला कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सीधे तौर पर गलत है। 2014 से अब तक केंद्र ने जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाई और कॉलेजियम सिस्टम को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन विपक्ष बिना तथ्य के हमला बोलता है, जैसे कि जूता कांड मोदी की विदेश नीति का नतीजा हो। सौरभ भारद्वाज का प्रदर्शन देखिए, जूते की माला लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जबकि केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की चुप्पी भी शक पैदा करती है, वो खुल करके बोल क्यों नहीं रहे हैं? यह विपक्ष की हताशा है जो हर मुद्दे को मोदी के खिलाफ में मोड़ देती है। राकेश किशोर का फिर से करूंगा वाला बयान सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर कलंक है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां सीजेआई बीआर गवाही की जाति के नाम पर यह किस तरीके की राजनीति करते दिख रहे हैं। जाति के नाम पर क्या दलित और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है? और राकेश किशोर क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? क्या मोदी की कैबिनेट में कोई मिनिस्टर है जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सीधे मोदी सरकार को घेर रही है, संविधान को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं? एक ऐसा पागल वकील जिसने सीजेआई पर हमला करने की कोशिश की, उसका कनेक्शन भारत की सरकार यानी कि मोदी की सरकार के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है? यह वाकई में हैरान कर देने वाला है कि विपक्षी दल किसी भी मुद्दे को किसी भी एंगल में तोड़ मरोड़ करके मोदी सरकार की तरफ घुमा ही देते हैं और इस देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राकेश किशोर के इस हमले के साथ में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा है नहीं। असल में खुद केंद्र सरकार ये इस मामले को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। सीजेआई बीआर गवाही के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें उनके ऊपर किए गए इस हमले की बेहद ही कड़े शब्दों में निंदा की गई है भाजपा की तरफ से, और हर इस देश का जो नागरिक है वो सीजेआई बीआर गवाही के साथ में खड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई, ये पता नहीं विपक्ष कौन सी राजनीति के तहत ये सारे आरोप लगाते हैं। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और जल्द मिलूंगा कि मैं किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर आप लोग चैनल पर पुराने भी हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड में बने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊंगा तो नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।